बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान का हर वो बच्चा जिसने FSC प्री मेडिकल में अच्छे नंबर से पास की है, उसके दिल में ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की। सवाल ये पैदा होता है, कौन बनेगा डॉक्टर? उन तमाम तलबा व तालिबात के लिए जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं FSC में, उनके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि MD कैट का टेस्ट अब जनवरी के आखिर में होगा, और उस टेस्ट में कौन बैठेगा, ये भी एक बड़ा इंतहाई दिलचस्प और अहम सवाल है। आपको दिलचस्पी होगी कि वो टेस्ट कौन देंगे। मैं बताऊंगा कि उस टेस्ट में कौन शामिल होगा। उस टेस्ट में हर वो शख्स शामिल होगा जिसने MD कैट के टेस्ट के लिए, जो 15 नवंबर को होना था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराई थी और एडमिट कार्ड हासिल किया था। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ऐसे वो तलबा और तालबात जिन्होंने 15 नवंबर के इम्तहान के लिए रजिस्ट्रेशन कराई थी, एडमिट कार्ड हासिल किया था, वो जब नया टेस्ट होगा तो उसमें वो बच्चे बैठेंगे। अब आपको सुनाते हैं असल कहानी कि 15 नवंबर को होने वाला टेस्ट क्यों मुलतवी हुआ, उसकी वजह क्या थी और उसके क्या पस मंज़र था, और उसके नतीजे में किसको फ़ायदा या किसको नुकसान होने वाला था। ये चीज़ें भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि दिसंबर के आखिर तक ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का सिंध हाई कोर्ट ने चंद चीज़ें उनको बताई हैं कि ये प्रोसेस मुकम्मल करें। वो 5 चीज़ें हैं, वो 5 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को हुक्म दिया है कि वो 15 रोज़ के अंदर चेयरमैन का तकर्रुर करें, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड कायम करें, और उसके साथ ही पाकिस्तान मेडिकल अथॉरिटी कायम करे। और ये 15 रोज़ में ये काम होंगे, ये 3 काम होंगे। और 15 रोज़ के बाद 10 दिन का वक्त दिया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड नसाब साजी का काम करेगी। ऐसा नसाब जो पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स के नसाब का अहाता करता हो। इसका मतलब ये है कि तमाम बोर्ड्स का जो निसाब है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा और आउट ऑफ पेपर क्वेश्चन नहीं होंगे। और अगर कोई सिंध का तालिब इल्म है या आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोई तालिब इल्म है तो उसको कोई शिकायत ना हो कि आउट ऑफ पेपर आ गए हैं। ये 15 दिन का होगा। पहले 15 दिन तश्कील होगी मेडिकल कमीशन की, और 15 दिन में निसाब तैयार होगा और उस निसाब के तहत बच्चे इम्तहान देंगे। तो ज़ाहिर है जब निसाब तैयार होगा तो तलबा और तालिबात के लिए वक्त भी मिलना चाहिए उन्हें कि वो तैयारी कर सकें। तो इस तनाज़ में ख्याल किया जाता है कि दिसंबर के आखिर में नहीं बल्कि जनवरी के आखिर में नया टेस्ट होगा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत MD कैट का। अब सवाल ये है कि MD कैट का जो पिछला 15 नवंबर को होने वाला इम्तहान था उसका क्या है। तो उसके लिए ये है कि उसमें जिन तलबा को अहल करार दिया गया था वही इम्तहान देंगे। एक क्वेश्चन ज़रूर है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को जब नया सेटअप लाएंगे तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चे को उसके करीब तरीन सेंटर में जगह मिले। जिस तरह मैं अगर आज़ाद कश्मीर की मिसाल दूँ तो आज़ाद कश्मीर के 3 डिवीज़न हैं, पुंछ डिवीज़न, मुजफ्फराबाद डिवीज़न और मीरपुर डिवीज़न। तो मीरपुर और मुजफ्फराबाद के लिए तो सेंटर हैं और पुंछ डिवीज़न में कोई सेंटर नहीं। इससे पहले का ये था पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के तहत कि हर ज़िले में मेडिकल की एंट्री टेस्ट होता था और उसके नतीजे में बच्चे पास होते थे। अब आज़ाद कश्मीर में फ़र्ज़ किया हवेली या कोहटा का कोई बच्चा है तो उसको सैकड़ों मील दूर पिंडी इस्लामाबाद या मुजफ्फराबाद या मीरपुर में जाके इम्तहान देना होगा। तो ये चीज़ें, ये नकाइस दूर करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे ही कोई मसाइल होंगे दूसरे इलाकों में भी। तो तलबा के लिए और तलबात के लिए खुशखबरी है, तैयारी कीजिए, अपनी ख्वाबों की ताबीर पाइए। शुक्रिया।